नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माँ का आह्वान करने के लिए आप कलश स्थापित करते हैं अपने घरों में, लेकिन कलश कैसे स्थापित करना है, कैसे उस कलश को बनाना है, कैसे तैयार करना है आपने। कलश जो होता है वो आपके सभी देवी देवताओं का आह्वान का एक माध्यम, एक स्तोत्र होता है। तो आपने कलश स्थापना कैसे करनी है, यानी कलश को कैसे तैयार करना है। घट स्थापना हम बता चुके हैं कि घट स्थापना कैसे की जाए, शुभ मुहूर्त की वीडियो भी हम बता चुके हैं। लेकिन जब हम कलश की बात करते हैं तो कलश में कुछ खास खासियतें भी होती हैं। कलश में कुछ खास देवीय चीज़ें होती हैं, इसीलिए उसी कलश के अंदर ही सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और फिर उस कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो कैसे रखना चाहिए, यानी कौन सा सही तरीका है नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करने का, कलश के ऊपर रखने का। तो सबसे पहले हम जो आपको बात करेंगे वो बताएंगे कि कलश कैसे स्थापित किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बताते हैं कि कलश को, जो आप एक छोटा सा कलश तैयार करते हैं और उस कलश की खासियत क्या है। ये है कलश, ये तो मेरे पास तो ये धातु का कलश है। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, आप धातु का कलश भी ले सकते हैं। कौन सा कलश तैयार करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये डेकोरेटेड कलश देखिए लिया है। अब ये इसका कमाल देखिए, ये जो कलश का ये ऊपरी हिस्सा है ये भगवान विष्णु कहते हैं। इसे कहते हैं कि विष्णु जी यहीं से इस कलश में विराजित होते हैं। और जब ये हम इस हिस्से की बात करते हैं, ये जहाँ पे ये मोली बांधी जाती है, और बिना मोली के कलश तैयार नहीं होता, याद रखिएगा। शुभता प्रदान करना बहुत ज़रूरी होते हैं। इस हिस्से में जो आप कलश बांधते हैं, जो मोली बांधते हैं, उसे रुद्र कहा जाता है। और ये जो हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, इसे ब्रह्म कहते हैं, यानी ब्रह्मा। तो आप सोचिए ये तीन शक्तियाँ तो यहाँ पे मिल गई। फिर ये जो बीच का मध्य भाग का हिस्सा होता है, यहाँ पे सारी माताएं होती हैं, विराजित होती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी देवियाँ यही होती हैं। तो ये कलश जो है ना, ये सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, सारे देवी देवता हैं। तो ये कलश में सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे मोली बांधनी चाहिए, बिल्कुल बांधनी चाहिए। और इस हिस्से में स्वास्तिक बनाना चाहिए, यानी शुभता प्रदान करने वाला हिस्सा। और यहाँ कहते हैं कि खाली कलश नहीं रखना चाहिए, इसके नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। या लकड़ी का पाटा ये रख सकते हैं, कुछ लोग गेहूँ रखते हैं, कुछ धान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग पत्ते रखते हैं, आम के पत्तों के ऊपर भी कलश रखा जाता है। कुछ लोग स्वास्तिक पहले बनाते हैं तो कलश रखते हैं। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद अब कलश को और कितना पावरफुल, एनर्जेटिक कैसे बना सकते हैं। आपने मोली बांध ली, आपने यहाँ स्वास्तिक बना लिया, और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। इसके अंदर सुपारी और सिक्के ये ज़रूर डालें। कुछ 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने, 5, 7 दाने ऐसे करके चावल, यानी अक्षत, कभी क्षय नहीं होने वाली चीज़ें, वो आपने इस कलश में डालनी है। सिक्के, सुपारी और कुछ चावल के दाने। तो आपका कलश हो जाता है पूरी तरह से तैयार। माता रानी का आह्वान करने का, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इस कलश को बनाइएगा। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करते हुए इस कलश को बनाइएगा। उसके बाद नारियल रखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि नारियल कैसे रखना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नारियल, जो कि कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है। सबसे पहले तो आपके चारों तरफ आम के पत्ते लगा देने चाहिए बीच में, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। लेकिन नारियल किस तरीके से रखना चाहिए कि वो शुभता प्रदान करे। अब नारियल में आपने देखते हैं, जब नारियल के आप बाल उतारते हैं, उसके हेयर्स रिमूव करते हैं, तो एक हिस्से में आंखें होती हैं, नाक दिखती है आपको बनी हुई। ध्यान से देखिएगा,
अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी एक नारियल लेकर के उसे पहले छील करके देख लीजिए, पील ऑफ कर लीजिए, फिर उसे देख करके अच्छे से उसके अकॉर्डिंगली भी आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जो चौड़ा हिस्सा होता है नारियल का, यानी नारियल ऐसे शेप में होता है कि एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा मोटा हिस्सा होता है, एक तरफ थोड़ी सी चोंच पतली सी होती है। तो जो पतली सी चोंच है वो पाँव का हिस्सा माना जाता है। जो चौड़ा हिस्सा है उस तरफ आंखें, आईज होती हैं, वो हिस्सा सिर का हिस्सा माना जाता है। तो हमेशा नारियल में जो पतला हिस्सा बीच में डाल देना चाहिए, चौड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ रखिए आप। एक तो नारियल को वैसे रख सकते हैं। दूसरा, नारियल को यानी जो चौड़ा हिस्सा है, जो आंख और नाक वाला हिस्सा है, उसे आप अपनी तरफ रखिए और जो पतली चोंच वाला हिस्सा है उसको माँ की तरफ समक्ष कर दिया। यानी माँ के जो आह्वान है उस नारियल के माध्यम से आपको दर्शन दे रहा है, यानी आप माँ के चेहरे को देख पा रहे हैं। तो आपने इस तरीके से कलश सजाना है और कलश के बीच में ये सारी चीज़ें रखनी हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर नारियल रखना है, लेकिन नारियल को भी खाली नहीं रखा जाता, यानी नारियल को भी लाल रंग की मोली लपेटी जाती है और 9 बार उसको लपेटना चाहिए। 9 देवियों का आह्वान करते करते, एक आह्वान में एक माता रानी का ध्यान करते हुए आपने 9 देवियों का आह्वान करते हुए आपने उसमें मोली लपेटनी है, या फिर आप एक चुनरी भी उसमें लपेट सकते हैं। इस तरीके से आपने तिलक भी किया, आह्वान भी किया देवी देवताओं का, और उसके बाद आपने कलश स्थापित किया। ये कलश आपके जीवन में शुभता देता है, ये कलश आपकी पूजा को सफल बनाता है, ये कलश माता रानी का ढेरों आशीर्वाद आपको दिलाता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जब भी आप कलश स्थापित करते हैं तो आपके मन के अंदर कितनी सारी कामनाएं होती हैं कि कलश स्थापित करें, हमारे घर में सुखों के भंडार भरे रहें, हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो। तो जिस भाव से आप कलश स्थापित करते हैं वो भाव से आपको आशीर्वाद भी मिलते हैं। तो इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है, ताकि जो लोग भी कलश स्थापित कर रहे हैं वो सही विधि विधान से करें। जो लोग भी कलश पर नारियल स्थापित करते हैं वो सही तरीके से उस नारियल को स्थापित करें और उन्हें पूर्ण फल मिले इस नवरात्रि का, इस शारदीय नवरात्रि का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।